एक अध्यक्ष पार्टी का ये घोटाला होने देता है और उसी के इशारे पे ये घोटाला होता है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहिए कि तुरंत इस्तीफा दे। प्रियंक खड़गे एक्स खेलने की बजाय पहले इस्तीफा दे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और उनके परिवार पे ये घोटाले के आरोप लगे हैं। तो कर्नाटक में सिद्धारमैया तो भूमि आवंटन पर घिरे ही, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष घिर गए हैं कर्नाटक में। उन्होंने भी जमीन घोटाला किया है और इसकी पोल पट्टी खोलते नजर आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया। आपको बता दें, गौरव भाटिया ने साफ तौर पर कहा है कि कर्नाटक के यहां पर एरोस्पेस उद्यमी बन जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका पूरा परिवार ये उद्यमी बन जाता है। और डिफेंस पार्क में जो बड़े घोटाले हैं, 5 एकड़ की भूमि लेकर बैठ गए हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे की शिकायत यहां कर दी गई है। इसके साथ ही भाजपा ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं, उनके बेटे प्रियंक खड़गे, सभी पूरे परिवार मिलकर इस बड़े घोटाले को अंजाम देते हैं और अब बीजेपी ने उस घोटाले का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि राज्यपाल से इनके मुख्यमंत्री की शिकायत हो गई है। इसके साथ सुन लीजिए, अब मल्लिकार्जुन खड़गे की भी शिकायत हो गई है। क्या दोनों इस्तीफा देंगे? कर्नाटक में क्या दोनों इस्तीफा देंगे? तैयार हैं देने के लिए? मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे कर्नाटक में बड़े मंत्री हैं और बता दें आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे के हिसाब से उनके बेटों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटों पर आंच ना आए, उन पर आंच ना आए। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आपको बताएंगे बीजेपी के 7 सवाल है दर्शकों। सबसे पहले सुनिए, गौरव भाटिया ने यहां पर एरोस्पेस उद्यमी बनने पर मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार पर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं और यह भी सुनिए कि डिफेंस पार्क में क्या जमीन घोटाला किया है इस पूरे खड़गे फैमिली ने। सुनिए जरा। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक मंत्री एक अध्यक्ष पार्टी का यह घोटाला होने देता है और उसी के इशारे पे यह घोटाला होता है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहिए कि तुरंत इस्तीफा दें। आज यह आवश्यक हो गया है कि प्रियंक खड़गे एक्स खेलने की बजाय पहले इस्तीफा दें और मैं मांग करता हूं इस प्रेस वार्ता में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और उनके परिवार पे ये घोटाले के आरोप लगे हैं। दूसरा, प्रियंक खड़गे, इनको कोई हक नहीं कि 1 सेकंड भी मंत्री पद पे बने रहें। इन्होंने दुरुपयोग किया है प्रथम दृष्टया अपने पद का, इनको इस्तीफा देना चाहिए। और तीसरा, सिद्धारमैया, चाहे वो मूडा स्कैम हो और इसके अलावा हमने देखा किस तरह से वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम, उसमें भी घोटाला हुआ और अब यह तीसरा स्कैम। घोटालेबाज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तुरंत कुर्सी खाली करो। तुम्हारी नाक के नीचे घोटाले हो रहे हैं और हो सकता है कि तुम जब दिल्ली आए थे तो इसीलिए ऑफर दे के आए हो कि मुझे कुर्सी पे बने रहने दो खड़गे जी, मैं आपके परिवार के ट्रस्ट को भी एक आवंटन कर रहा हूं। आज यह चिंताजनक है। और साथ में, क्योंकि प्रदेश की जो पुलिस है, कांग्रेस का चरित्र रहा है कि वो दबाव बनाते हैं, तो यह संभव नहीं होगा कि निष्पक्ष जांच हो सके। सत्य बाहर आना चाहिए और भ्रष्टाचारियों को जेल जाना चाहिए। इसलिए एक स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई की जांच होनी चाहिए और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास कुछ छुपाने को नहीं है, अगर वो कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, तो फिर डर कैसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी? हो जाने दीजिए जांच। एक निष्पक्ष एजेंसी जांच कर लेगी, पता चल जाएगा। हमारी जो जानकारी है, कई आवेदन आए, कई मेरिटोरियस कंपनीज थी, संस्थाएं थी, उनको दरकिनार करके, रूल्स को बदल के यह आवंटन किया गया है और यह चिंताजनक है। ये
दोनों जो बिंदु उठाए गए हैं, इसमें एक बात मैं और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, फिर आपके प्रश्न हम लोग लेंगे। एक तरफ संविधान का गला घोटा जा रहा है, तानाशाह ममता बनर्जी अपना गुस्सा, अपना आक्रोश आरोपी पर नहीं बल्कि छात्रों पे निकाल रही है, लेकिन इंडी अलायंस इस पे चुप्पी साधे हुए। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, कर्नाटका में बहुत बात करते हैं पिछड़ा समाज, पिछड़े समाज के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज ये पूछा नहीं जाएगा कांग्रेस का एक और घोटाला, कांग्रेस इज इक्वल टू करप्शन, और इंडी अलायंस में क्यों करप्शन पे कंफ्यूजन है, क्यों नहीं बोल रहे? अकेले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही क्यों है जो प्रश्न उठा रहा है? चाहे वो मूल अधिकारों की बात हो, ह्यूमन राइट्स की बात हो, फंडामेंटल राइट्स की बात हो, संविधान में जो हक दिए हैं जनता को उसकी बात हो, और या शुचिता की बात हो। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, यह हमारी सोच है, और उनकी सोच है हीरो बना दो उसको जो करप्शन करे। जीरो वर्सेस हीरो, हम कहते हैं उसको नेस्त नाबूद कर देंगे जीरो, वो कहते हैं हम हीरो बना देंगे। खड़गे जी अध्यक्ष बन गए, राहुल गांधी एलओपी हैं, सब पे भ्रष्टाचार के आरोप है, और ये चिंताजनक है क्योंकि ये जो रुपया लूट खसोट रहे हैं ये जनता का रुपया है, और हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। जितने भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी करती है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे पुरजोर तरीके से आपके समक्ष रखें, और जो भी संवैधानिक कदम हम लोग उठा सकते हैं उसे उठाएं। तो आपने साफ सुन लिया, यहां बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा किस तरीके से यहां भूमि आवंटन होता है और एक बड़े घोटाले को अंजाम देने की कोशिश की गई है। सिद्धारमैया एमयूडीए के तहत घोटाला करते हैं, उनकी नाक के नीचे यह घोटाला हुआ क्योंकि वो घोटाले में खुद लिप्त थे। उन्होंने कहा मेरे यहाँ साले ने मुझे जमीन गिफ्ट के रूप में दिया था, मेरी पत्नी के नाम पर है, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए तो सामने आना पड़ा। हालांकि आपको बता दें ये दोनों नेता कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं, एक मुख्यमंत्री एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के यहाँ बड़े प्रवक्ता कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे, छिपते नजर आ रहे हैं। और क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी इस बात पर जवाब दाखिल करेंगे? आइए आपको पूरे खबर बताते हैं कि ये क्या है, इसकी पूरी जानकारी क्या है, बीजेपी ने कितने अहम सवाल इनसे पूछे हैं, और क्या वाकई 5 एकड़ भूमि घोटाले में मल्लिकार्जुन खड़गे अपना इस्तीफा तैयार रख रहे हैं। आपको बता दें यहां बीजेपी ने मार्च 2024 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के द्वारा संचालित ट्रस्ट को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की साइट दिए जाने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दर्शकों पहले सुनिए, पूरा विवाद 5 एकड़ जमीन को लेकर है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। यह जमीन एरोस्पेस पार्क में नागरिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए था, लेकिन यहां अपनी सुविधाएं बनाते नजर आ रहे हैं खड़गे का पूरा परिवार। और गौरव भाटिया राष्ट्र प्रवक्ता ने भी साफ कह दिया यहां जनता को छोड़कर परिवार को फायदा पहुंचाना भाई भतीजावाद खेल रही है कांग्रेस पार्टी। दर्शकों कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी हर तरफ घिरी है। आज 5 गारंटियां पूरी नहीं हो पा रही है। जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री घिरे हैं, आपसी विवाद इनके मुख्यमंत्री बनने पर सिद्धारमैया वर्सेस डीके कुमार, और अब तो लीजिए प्रियंक खड़गे शामिल होते नजर आ रहे हैं। बड़े मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा है ये गंभीर आरोप हैं और ये ज्ञान की कमी के कारण हुआ है। हमारे ट्रस्ट के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है, हमने केवल जनता के विकास के लिए भूमि को आवंटित किया है। आपको बता देते हैं यहाँ कहा जा रहा है कि ये जमीन एरोस्पेस पार्क में नागरिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए की गई थी, जिसे अनुसूचित जाति कोटे के तहत आवंटित किया जाता है। वहीं खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। बता रहे आपको यहाँ कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार जब विवाद में आया तो बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने इस बात को पूरी खोल कर रखी जनता के सामने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ वे जमीन के पात्र होने के लिए एरोस्पेस उद्यमी कैसे बन गए, ये खड़गे परिवार एरोस्पेस उद्यमी कैसे बन गया। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि क्या ये मामला सत्ता के दुरुपयोग
भाई भतीजावाद और हितों के टकराव से जुड़ा हुआ है। सिरोया ने अपने बयान में यह भी कहा कि एक रिपोर्ट में यह पता चला है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के द्वारा संचालित ट्रस्ट को बेंगलोर के पास हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क में एसटी कोटे के तहत नागरिक सुविधा के लिए बनाया गया था। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। ट्रस्ट से जुड़ा है खड़गे का पूरा परिवार। ये ट्रस्ट जिनकी जमीन है उससे पूरा खड़गे परिवार जुड़ा हुआ है। इनमें राहुल खड़गे भी शामिल हैं, जो यहां पर बताया जा रहा है कि पढ़े लिखे हैं, और प्रियांक खड़गे भी शामिल है। और बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है कि क्या यह सत्ता के दुरुपयोग के कारण हुआ था। साफ पूछा गया, मंत्री यहां उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कैसे मंजूरी दी है। एमबी पाटिल के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, उन पर केस चलाने की बात भाजपा ने की है। और बता दें आपको, इसके तहत यहां कहा जा रहा है कि आखिर एमयूडीए प्लॉट जैसे सिद्धारमैया को छोड़ना पड़ेगा। क्या प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ये एरोस्पेस उद्यमी बनने के यहां पर नुकसान को चुकाना पड़ेगा? क्योंकि ये नुकसान हो चुका है, ये जनता का नुकसान है। कर्नाटक सरकार जाग नहीं रही है, बार बार घोटाले पर घोटाले, ये सारा पैसा इसी घोटाले पर जा रहा है। यही वजह है कि 5 यहाँ गारंटियों पर सरकार घिर गई है। आपको बता दें, एक्टिविस्ट दिनेश कल्लाहली ने भी यहाँ पर उनके खिलाफ राज्यपाल से शिकायत दर्ज कराई है, जहां कहा जा रहा है कि कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को साइट आवंटित की पुष्टि की है। उन्होंने साफ कह दिया कि कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। उद्योग मंत्री खुद फंस गए, तो उन्होंने साफ कहा कि कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया था। साइट को निर्धारित मूल्य पर ही बिना किसी छूट के दे दिया गया। मतलब कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को कोई सब्सिडी छूट नहीं दी गई है। उद्योग मंत्री ने कहा कि यह केवल विकास के लिए हुआ है और मानदंडों के हिसाब से यह जमीन आवंटित की गई है। लेकिन इस जमीन से जुड़े और बड़े राज और हैं, गहराते जा रहे हैं। आगे भी अपडेट्स आएंगे, आपको हम उससे रूबरू कराएंगे। आपकी जो भी राय इस बाबत, इतनी खबर को सुनकर कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।